हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। यदि आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ही अब्सटेंस डैश एल्कोहल। अब्सटेंस के बाद क्या आएगा? फॉर, फ्रॉम, ऑफ, विथ। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ही अब्सटेंस डैश एल्कोहल। अब्सटेंस के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फ्रेंड्स, अब्सटेंस के बाद फ्रॉम यानी बी इज द राइट आंसर। फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, द गोडाउन इज इन्फेस्टेड डैश रैट्स। इन्फेस्टेड फॉर, इन्फेस्टेड विथ, इन्फेस्टेड फ्रॉम, इन्फेस्टेड टू, क्या आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 2, द गोडाउन इज इन्फेस्टेड विथ। वंस अगेन बी इज द राइट आंसर। इन्फेस्टेड के बाद विथ का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? द गोडाउन इज इन्फेस्टेड विथ रैट्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ही इज सेंसिबल डैश योर काइंडनेस। सेंसिबल के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फॉर, ऑफ, विथ, फ्रॉम। सेंसिबल फॉर होगा, सेंसिबल ऑफ होगा, सेंसिबल विथ होगा या सेंसिबल फ्रॉम होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज सेंसिबल ऑफ। सेंसिबल के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, ही इज मैरिड डैश माई कजिन। मैरिड के बाद क्या आएगा? विथ, फॉर, फ्रॉम, टू। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ही इज मैरिड, मैरिड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? विथ, फॉर, फ्रॉम, टू। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, मैरिज जो वर्ड है, जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, बट जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो मैरिड के बाद प्रेपोजिशन जो है टू यूज किया जाता है। डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर टू फिलअप किया जाएगा। ओके, ही इज मैरिड टू माई कजिन। गॉट इट? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मालती इज फेड ऑफ डैश द वेदर। फ्रॉम, विथ, ओवर, अबाउट, क्या आएगा? मालती इज फेड ऑफ, फ्रॉम, विथ, ओवर, अबाउट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 5, फेड ऑफ के बाद विथ का यूज किया जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, मालती इज फेड ऑफ विथ द वेदर। गॉट इट? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस डैश ग्रोइंग। टू आएगा, फ्रॉम आएगा, टू आएगा या फिर ऑप्शन डी फॉर आएगा?
रिस्पॉन्स इमीडिएटली। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस। यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? टू, फ्रॉम, टू, फॉर। फ्रेंड्स, बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया जाएगा। गॉट इट? द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम ग्रोइंग। बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। These boxes are very heavy. They are all full. They are full dash books. full के बाद क्या आएगा? with, of, in, from. Response immediately. full के बाद कौन सा preposition आएगा? Response immediately. with आएगा, of आएगा, in आएगा, from आएगा। These boxes are very heavy. They are full. full के बाद हमेशा preposition of का यूज होता है। बी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर of का यूज किया जाएगा। गॉट इट? We didn't get home dash 2 AM at after till 2। क्या आएगा? एट आएगा, आफ्टर आएगा, टिल आएगा, टू आएगा। वी डिडंट गेट होम डैश 2 AM। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर एट का प्रयोग किया जाएगा। ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? फ्रेंड्स, यदि सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें, सपोर्ट करें। नेक्स्ट, माई व्यूज मे बी डिफरेंट डैश योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट योर्स इंटरेस्ट। फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉम टू फ्रॉम, टू। कौन सा प्रेपोजिशन फिलअप होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा? डिफरेंट के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होता है। डिफरेंट फ्रॉम होता है, इनडिफरेंट टू होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, डिफरेंट के बाद जो प्रेपोजिशन आएगा वो फ्रॉम यूज होगा। इनडिफरेंट के बाद प्रेपोजिशन क्या आएगा? टू आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। माई व्यूज may be different from yours but you should not be indifferent to yours interest. Okay, B is the right answer. I broke this glass dash accident। at accident, by accident, या ऑप्शन सी इन एक्सीडेंट्स या ऑप्शन डी ऑफ एक्सीडेंट्स। क्या आएगा? आई ब्रोक दिस ग्लास डैश एक्सीडेंट। एट आएगा, वाई आएगा, इन आएगा या ऑफ आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, आई ब्रोक दिस ग्लास बाई एक्सीडेंट, यानी बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर बाई प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। ओके, आई ब्रोक दिस ग्लास बाई एक्सीडेंट। बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, we divided the property dash several parts into with among of। डिवाइडेड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इनटू आएगा, विथ आएगा, अमंग आएगा, ऑफ आएगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 11। we divided the property into, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर इनटू का यूज किया जाएगा। ओके,
A is the right answer. Got it? Can the doctor cure him dash asthma? क्योर के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ऑफ, फ्रॉम, इन, विथ इन. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट विल बी द राइट आंसर? कैन द डॉक्टर क्योर हिम? ध्यान रखिएगा, क्योर के बाद हमेशा जो प्रेपोजिशन आएगा वो ऑफ आएगा. ए इज द राइट आंसर. यहाँ पर ऑफ यूज किया जाएगा. ओके. कैन द डॉक्टर क्योर हिम ऑफ अस्थमा? ए इज द राइट आंसर. गॉट इट? नेक्स्ट. यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग. क्या आएगा यहाँ पर? टू, ऑफ, फ्रॉम. यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग. टू वर्किंग, ऑफ वर्किंग या फ्रॉम. रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 13. यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. यहाँ फ्रॉम का यूज किया जाएगा. डी इज द राइट आंसर. गॉट इट? यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग. नेक्स्ट. आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ. फॉर, फ्रॉम, सिंस, टिल. कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली. फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा, सिंस आएगा या टिल आएगा? आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ. पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर सिंस यूज किया जाएगा. ओके. तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. गॉट इट? योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूजेस. इन, ऑफ, फॉर. कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा? एडमिट के बाद इन आएगा, ऑफ आएगा या फिर फॉर आएगा? क्वेश्चन नंबर 15. सी इज द राइट आंसर. यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा. योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस. सी इज द राइट आंसर. ओके. ऑफ भी आ सकता है, टू भी आ सकता है. ओके. आई विल सिट डैश माई डेस्क टू डू माई लेसन. सिट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? एट आएगा, विथ आएगा, फॉर आएगा, इन आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली. क्वेश्चन नंबर 16. I will sit dash my desk to do my lesson. सिट के बाद एट प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. गॉट इट? यहाँ पर एट यूज किया जाएगा. नेक्स्ट. Walpole fell a victim डैश हिज ओन ग्रीड. विक्टिम के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? टू, ऑफ, अबाउट, फॉर. विक्टिम ऑफ होगा, टू होगा, अबाउट होगा, फॉर होगा? क्या होगा? विक्टिम टू. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके. यहाँ पर टू प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा. गॉट इट? नेक्स्ट. देयर वर स्टेट्समैन accustomed dash the management dash great affairs.
ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। अकस्टम्ड के बाद क्या आएगा? मैनेजमेंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स, अकस्टम्ड के बाद टू यूज किया जाएगा, मैनेजमेंट के बाद ऑफ यूज किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, देयर वर स्टेटमेंट अकस्टम्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ द ग्रेट अफेयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश यू विश इट आई शैल बी डन सिंस हैविंग फॉर विथ। कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? फ्रेंड्स, ये प्रेपोजिशन नहीं है, कंजक्शन है। क्या आएगा? सिंस आएगा, हैविंग आएगा, या फिर फॉर आएगा, विथ आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर सिंस यूज किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंस यू विश इट शैल बी डन। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पब्लिक आर cautioned dash pickpockets to for with against। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। कॉशन के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, द पब्लिक आर cautioned अगेंस्ट पिक पॉकेट्स। ओके, पिक पॉकेट्स मीन्स क्या होता है? जेब कतरा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शी इज इग्नोरेंट डैश वाट शी प्रिटेंड्स टू नो। इन आएगा, ऑफ आएगा, विथ आएगा, फॉर आएगा? कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। वंस अगेन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर फॉर यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शी इज इग्नोरेंट फॉर व्हाट शी प्रिटेंड्स टू नो। डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? 1 मिनट फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग राइट कर लीजिए, यहाँ पर फॉर होगा। ओके, नेक्स्ट, हिज विश इज टंटामाउंट डैश अ कमांड। टंटामाउंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? विथ, ऑफ, टू, फॉर? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 22, हिज विश इज टंटामाउंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर टू यूज किया जाएगा। ओके, हिज विश इज टंटामाउंट टू अ कमांड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जुपिटर डैश द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। क्या आएगा? इज आएगा, व्हिच आएगा, आल्दो आएगा, बीइंग आएगा? इजी वन क्वेश्चन है। आर्टिकल द लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी यहाँ पर इज आएगा। ओके, क्या आएगा? इज यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्ट इज नॉट एक्टिविटी एसोसिएटेड डैश लेजर। एसोसिएटेड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? बाई, विथ, इन, फॉर? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द राइट आंसर? फ्रेंड्स,
आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड एग्री के बाद ऑलवेज जो प्रेपोजिशन है विथ यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर विथ यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दीज ऑब्जर्वेशंस डू नॉट कन्फर्म डैश एनी लॉ। कन्फर्म के बाद क्या आएगा? ऑन, इन, टू, फॉर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यह सेशन अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। कन्फर्म टू यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर टू यूज किया जाएगा। ओके, कन्फर्म टू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रिवर फ्लॉज डैश फॉर ब्रिज, ऑन ब्रिज, एबव ब्रिज, टू ब्रिज, अंडर ब्रिज। क्या आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। द रिवर फ्लॉज ऑन, एबव, टू, अंडर। डी, अंडर आएगा। डी इज द राइट आंसर। ओके, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, यहाँ पर द होगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट, आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माई बॉस दिस वीक। इंट्रोड्यूस के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा? ऑन, टू, फॉर। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। इजी वन है क्वेश्चन। कन्फर्म टू, इंट्रोड्यूस टू, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर टू यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट। ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश मर्डर फॉर। गिल्टी के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है? ऑफ, फ्रॉम, विथ। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 28, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑफ यूज किया जाएगा। ओके, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शी इज इनकैपेबल डैश डूइंग गुड वर्क टू, फॉर, विथ, ऑफ। इनकैपेबल के बाद टू आएगा, फॉर आएगा, विथ आएगा, ऑफ आएगा। रेस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 29, इनकैपेबल ऑफ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर ऑफ प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। ओके, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही इज ट्रू डैश हिज किंग एट, विथ, टू, ऑफ। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ही इज ट्रू एट हिज किंग, विथ हिज किंग, टू हिज किंग, ऑफ हिज किंग। क्या आएगा? ही इज ट्रू, यानी ट्रू टू, फॉल्स टू। सिंपल से याद रखना है, ट्रू एंड फॉल्स के बाद टू ही आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर टू यूज किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, बट इनको आप लोगों को सिर्फ रटना है, तैयार करना है। जो चीज़ फिक्स है वो फिक्स है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ट्रू टू होता है, फॉल्स टू होता है। ओके, डिफरेंट टू होता है, इनडिफरेंट फ्रॉम होता है। ओके, ध्यान में रखिएगा। दो वर्ड हैं, डिफरेंट, ओके, एक वर्ड है इनडिफरेंट। डिफरेंट फ्रॉम होता है, डिफरेंट के बाद फ्रॉम आएगा,
इनडिफरेंट के बाद टू आएगा। इसको रटना है, तैयार करना है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही इज इन्वॉल्व्ड डैश डिफिकल्टीज। इन्वॉल्व के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? ऑफ, इन, विथ, फ्रॉम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन्वॉल्व इन। ओके, इन्वॉल्व के बाद ऑलवेज प्रेपोजिशन इन यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द एडिटर इज इंटाइटल्ड डैश हिज रेमुनरेशन। इंटाइटल्ड के बाद फ्रॉम आएगा, टू आएगा, विथ आएगा, एट आएगा। कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। द एडिटर इज इंटाइटल्ड टू, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर टू ही यूज किया जाएगा। ओके, इंटाइटल्ड टू होता है, टाइटल्ड टू, इंटाइटल्ड टू, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई प्रेफर टी डैश कॉफी। प्रेफर के बाद क्या आएगा? देन, ऑफ, फ्रॉम, टू। इजी वन है फ्रेंड्स, बट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, प्रेफर के बाद ऑलवेज टू यूज होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल। टू दिस रूल, फॉर, एट, फ्रॉम, क्या यूज होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 34। एक्सेप्शन के बाद टू आएगा, फॉर आएगा, या फिर एट आएगा, या फिर फ्रॉम आएगा, क्या आएगा? इजी वन है फ्रेंड्स, एक्सेप्शन के बाद टू ही आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू दिस रूल। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई एम नॉट एनवियस डैश हिज सक्सेस। एनवियस के बाद ऑफ आएगा, विथ आएगा, फ्रॉम आएगा, टू आएगा, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 35, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। एनवियस के बाद ऑफ यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर ऑफ यूज होगा। आई एम नॉट एनवियस ऑफ हिज सक्सेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, ही इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। टू गैम्बलिंग, फ्रॉम गैम्बलिंग, विद गैम्बलिंग, फॉर गैम्बलिंग। एडिक्टेड के बाद टू आएगा, फ्रॉम आएगा, विथ आएगा, फॉर आएगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एडिक्टेड टू। एडिक्टेड के बाद प्रेपोजिशन टू यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? दिस रूल इज नॉट applicable dash your case. दिस रूल इज नॉट applicable योर केस। एप्लीकेबल के बाद टू आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, या नन, इनमें से कोई नहीं। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 37। फ्रेंड्स, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, क्या आएगा? टू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यू नीड नॉट टू
बी अफ्रेड, डैश बीइंग लेट। अफ्रेड के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है? टू, फ्रॉम, ऑफ, एट। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, फ्रॉम। अफ्रेड के बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर फ्रॉम यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? 1 मिनट फ्रेंड्स, संशोधन करिए। फ्रेंड्स, यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ, ऑप्शन सी होगा। अफ्रेड के बाद ऑफ यूज होगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑफ यूज किया जाएगा। ओके, सॉरी फॉर दैट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डेथ इज प्रेफरेबल डैश डिसग्रेस देन फ्रॉम टू एट। कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 39। फ्रेंड्स अटेंशन प्लीज। प्रेफरेबल हो गया, प्रेफर हो गया, इन और सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, इंटीरियर, सुप्रियर, इन सभी के बाद टू यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, टू हो जाएगा। डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसग्रेस, टू यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कैट्स आर टेनासियस लाइफ। टू, फ्रॉम, ऑफ, एट। व्हाट विल बी द राइट आंसर? टेनासियस के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? कैट्स आर टेनासियस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑफ यूज किया जाएगा। ओके, ऑफ प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सम फिल्म्स आर इंसाइटमेंट क्राइम, ऑफ क्राइम, टू क्राइम, विथ क्राइम, एट क्राइम। इंसाइटमेंट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? सम फिल्म्स आर इंसाइटमेंट टू क्राइम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर टू यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, he was angry dash me because he thought my remark was aimed dash him। ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट या फिर डी राइट है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। एम के बाद एट यूज होगा। एंग्री विथ समबॉडी, तो यहाँ पर विथ यूज हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। He was angry with me because he thought my remark was aimed at him। Option A is the right answer। Angry with somebody, angry about something। Okay, angry at something। Option A is the right answer। Next, the climate of Rangoon does not agree dash him। एग्री के बाद टू आएगा, फ्रॉम आएगा, विथ आएगा, नन आएगा। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 43। द क्लाइमेट ऑफ रंगून डज नॉट एग्री। एग्री के बाद प्रेपोजिशन विथ आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, एग्री विथ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, His plans are adverse dash my interest। एडवर्स के बाद फ्रॉम आएगा, टू आएगा, विथ आएगा, एट आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 44। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। एडवर्स टू, एडवर्स के बाद
टू यूज होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर टू प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा। हिज प्लान्स आर एडवर्स टू माई इंटरेस्ट। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। They now jeered dash him whom they had once acclaimed as their hero। jeered के बाद टू आएगा, फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, एट आएगा। कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया जाएगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 45। They now jeered, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एट यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दे नाउ जेयर्ड एट हिम whom they had once acclaimed as their hero। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, his followers now began intrigue dash his adversary। क्या आएगा? टू आएगा, फ्रॉम आएगा, विथ आएगा, नन आएगा। क्वेश्चन नंबर 46। हिज फॉलोअर्स नाउ बिगेन इंट्रीग्यू। इंट्रीग्यू के बाद प्रेपोजिशन जो आता है विथ आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर विथ यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शी इंटरसीडेड डैश हर हस्बैंड ऑन द बिहाफ ऑफ द प्यूपिल। इंटरसीड के बाद टू आएगा, फ्रॉम आएगा, विथ आएगा, एट आएगा। कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, विथ यूज होगा। ही अटैक्ड डैश यू। ऑन आएगा, एट आएगा, फॉर आएगा या नन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48। अटैक वर्ड जब एज अ नाउन आता है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, अटैक जब आएगा एज अ वर्ब, जब अटैक एज अ वर्ब आता है तब कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। बट जब अटैक आएगा एज नाउन, क्या आएगा? एज नाउन, तो आप प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर अटैक वर्ब के रूप में आया है, नन हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अटैक एज अ वर्ब, नो प्रेपोजिशन। अटैक एज अ नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन। ओके, डी इज द राइट आंसर। हिज डिवाइड डैश सेंस टू, फ्रॉम, ऑफ, नन। हिज डिवाइड फ्रॉम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर फ्रॉम यूज किया जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1 मिनट फ्रेंड्स। हिज डिवाइड ऑफ, सी हो जाएगा। डिवाइड के बाद ऑफ यूज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट? लास्ट क्वेश्चन। ही इज प्रोफिशिएंट डैश मैथमेटिक्स, टू मैथमेटिक्स, फ्रॉम मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स, फॉर मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 50। ही इज प्रोफिशिएंट इन मैथमेटिक्स। प्रोफिशिएंट के बाद इन यूज होता है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ सॉल्व किया है। फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप लोग अपना टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट अवश्य करें। यह सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।